नमस्कार। वर्क और लाइफ बैलेंस क्या होना चाहिए? आदमी को एक दिन में कितने घंटे काम करना चाहिए, एक हफ्ते में कितना काम करना चाहिए, एक महीने में कितना काम करना चाहिए, या साल भर में कितना काम करना चाहिए? प्रोडक्टिविटी एक आदमी की कैसे बढ़ती या घट सकती है, इस पर एक बार फिर बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। अभी तक तो नारायण मूर्ति साहब बोल रहे थे कि एक आदमी को हफ्ते में 70 घंटे काम करने की आवश्यकता है अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। अब एक और महाशय आगे आए हैं। L&T भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में से एक है, उसके चेयरमैन हैं S.N. सुब्रमण्यन। उन्होंने कल कहा कि 90 घंटे काम करना चाहिए एक हफ्ते में 90 घंटे। आप समझ रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं, उनके बयान के दो महत्वपूर्ण बातें हैं, उन दोनों पर हम बारी बारी से बात करेंगे। एक तो 90 घंटे वाली बात वो कहते हैं, और फिर वो कहते हैं कि मेरा बस चले तो मैं संडे को भी काम, क्योंकि मैं संडे को काम करता हूँ तो मेरी टीम के लोगों को भी संडे को काम करना चाहिए। आखिरकार आप कितनी देर तक अपनी पत्नी को घर में बैठकर घूरेंगे, स्टेयर करेंगे? ये भी एक विवादित बयान है। आप अपनी पत्नी को घूरते हैं, आप अपनी पत्नी के साथ समय बिताते हैं, अपने परिजनों के साथ रुकते हैं घर में, तो इसमें भी सुब्रमण्यम साहब को दिक्कत है। मेरे ख्याल से सुब्रमण्यम साहब की उम्र 60 साल से ऊपर की है, जो मैं इंटरनेट पर ढूंढ पाया। उनके अपने 2 बेटे हैं, उनकी अपनी एक धर्मपत्नी है। वो ज़िंदगी के तमाम मुकाम हासिल कर चुके हैं। L&T जैसी कंपनी में शुरुआत से काम करते आ रहे हैं, आज उसके चेयरमैन के लेवल पर पहुंच गए हैं, और अब ये कह रहे हैं कि 90 घंटे काम करना चाहिए, क्योंकि वो अब संडे को भी काम करते हैं तो दुनिया को भी संडे को काम करना चाहिए। नहीं, वीकली ऑफ की ज़रूरत ही नहीं है। इस बयान की बहुत भर्त्सना हो रही है। दीपिका पादुकोणे हो, हर्ष गोयनका हो, तमाम लोग खुलकर सामने आए हैं कि भाई अब वर्क लाइफ बैलेंस करेंगे कि नहीं करेंगे। आखिरकार एक आदमी कितने घंटे काम कर सकता है, ये एक बड़ी बहस की बात है। मैंने एक मोटा मोटा हिसाब लगाया गणित के हिसाब से। अगर मैं 24 घंटे का, जैसे हम सब जानते हैं 24 घंटे का एक दिन होता है, और 7 दिन अगर हम जोड़ लें तो 168 घंटे एक हफ्ते में होते हैं। 168 घंटे में हम और आप जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं वो 8 या 9 घंटे की शिफ्ट करते हैं। अगर आप 6 दिन हफ्ते में काम कर रहे हैं तो आप करीब 50-52 घंटे काम करते हैं। अगर आप हफ्ते में 5 दिन काम कर रहे हैं तो 45 से 50 घंटे आप काम करते हैं। बाकी के जो घंटे हैं, यानी 168 माइनस 50, जो बाकी के 118 घंटे हैं, उसमें आपका परिवार का समय है, उसमें आपका वीकली ऑफ है, उसमें आपका सोना, खाना, पीना, रहना, माँ बाप की सेवा करना, दवाई की दुकान पर जाना, सब्जी लेकर आना, तमाम चीजें, घर गृहस्थी के सारे काम शामिल हैं। और अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो दूसरे आप वो उन आवर्स में आप प्रोडक्टिविटी के तौर पर आप कोई कोर्स कर सकते हैं। ये ऐसे हमारी दिनचर्या बटी होती है। तो मैं सुब्रमण्यम साहब जैसे तमाम महानुभावों से पूछना चाहता हूं, उनको लगता है, उनकी कंपनी ने उनके इस बयान का जो एक विवादित बयान हो गया है, इसका बचाव किया, और उनका ये कहना है कि राष्ट्र निर्माण में L&T कंपनी लगी हुई है, और राष्ट्र निर्माण के लिए उन्होंने तर्क दिया कि भारत को अगर तेजी से आगे बढ़ना है, दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाओं में काम करना है, आना है, तो भारतीय जो नौकरी पेशा जनता है उनको 45 घंटे 50 घंटे नहीं 90 घंटे काम करना चाहिए। मैं उनसे पलटकर 2 सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे देश में घनघोर आज की तारीख में भी बेरोजगारी है। बहुत से युवा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो जो वो 50 घंटे के कामकाज को 90 घंटे करना चाहते हैं, इन 40 घंटों का कामकाज जो हिसाब किताब बचा, उन 40 घंटों के लिए वो नई वर्कफोर्स क्यों नहीं तैयार कर लेते? ऐसे लोग जो हिंदुस्तान में नौकरी के लिए जरूरतमंद हैं, उनको नौकरियों के रास्ते क्यों नहीं खोल देते? L&T कंपनी में ही उनके बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, उसी से शुरुआत कर लें कि आप अपनी, अगर टीम आपकी 8 घंटे की बजाय 17 घंटे या 15 घंटे काम नहीं कर पा रही है, तो आप 12-13 जो रिमेनिंग के जो 3-4 घंटे हैं हर व्यक्ति के पर दिन के हिसाब से, उस पर एक नया आदमी रख लें उस जगह पर। एक ही आदमी से क्यों बार बार काम कराना? और अगर एक आदमी लगातार 14 घंटे काम करेगा एक दिन में, तो क्या वो थकेगा नहीं? उसकी प्रोडक्टिविटी पे क्या असर होगा? आप बैठकर कंप्यूटर पे काम करते होंगे, जो मेहनतकश आदमी है, जो रोज सड़क पर काम कर रहा होता है, जो रिक्शा चलाता है, जो प्रेस करता है, जो सब्जी बेचता है, जो सब खेती में काम करता है, जो मजदूरी करता है, क्या वो काम कर सकता है 12-13-14 घंटे? ये तमाम परिस्थितियां ऐसी हैं जो सुब्रमण्यम साहब के वक्तव्य पर सवाल खड़े करती हैं। और दीपिका पादुकोण ने तो बिल्कुल ठीक कहा
कि जब आपका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होगा, जो मेंटल हैरेसमेंट आपका होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? जो स्ट्रेस लेवल आपके अंदर आता है, आज की हर जॉब बहुत डिमांडिंग है। आप भले 7-8 घंटे की शिफ्ट करते हैं, लेकिन आपके दिमाग में 24 घंटे नौकरी चल रही होती है। आप अपने दिमाग में अपने टारगेट्स को पूरा करने को लेकर सोच रहे होते हैं और नया क्या कर सकते हैं उस बारे में विचार कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, जो स्ट्रेस आपके ऊपर आता है, वो स्ट्रेस कैसे दूर होगा अगर आप और अपना वर्किंग आवर्स बढ़ा देंगे। और दूसरी बात जो मैं सुब्रमण्यम साहब के इस बयान से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं, और वो ये है कि आप घर बैठकर कब तक अपनी पत्नी को घूरेंगे। ये कैसा शोविनिस्टिक बयान है, ये कैसा मर्दाना वाला बयान है। आप अगर पत्नी के साथ समय बिता रहे हैं, परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, तो इसमें सुब्रमण्यम साहब को क्या दिक्कत है? अगर मैं रिफ्रेश होकर फैमिली के साथ समय बिताकर अगले दिन ऑफिस जाता हूं, मंडे को ट्यूसडे को ज्वाइन करता हूं, तो इसमें मेरे काम के प्रति मेरा ललक कैसे कम हो जा रही है? मैं 7 दिन काम करूंगा तभी अच्छा काम कर पाऊंगा, ये ज्यादा जरूरी है, या मैं उतनी देर जो मैं काम कर रहा हूं उसमें मैं बेहतरीन प्रोडक्टिविटी दे पाऊं, वो ज्यादा जरूरी है। भले ही मैं 6 घंटे काम करूं, 8 घंटे काम करूं, लेकिन मैं बेहतरीन काम करूं, वो जरूरी है, या मैं मन मार के 14 घंटे काम करूं, वो जरूरी है। ये एक बड़ी बहस का विषय है। 70 घंटे 90 घंटे अगर काम करने से दुनिया चल रही होती तो सारी दुनिया ऐसे काम, कुछ लोग बिरले लोग हो सकते हैं, हो सकता है सुब्रमण्यम साहब का ऐसी कैपेबिलिटी हो कि वो 90 घंटे 100 घंटे काम कर सकते हो 60-65 साल की उम्र में, पर हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता है। हर एक की बॉडी रिक्वायरमेंट्स, हर एक का मेंटल फटीग लेवल अलग अलग होता है, उसी के हिसाब से चीजें चलती हैं। और जहां तक रही भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के तर्क की बात, तो भारत बीते 75 सालों में 47 में कहां खड़ा था और आज 2025 में कहां खड़ा है, ये किसी से छुपा नहीं है। ये हम लोगों ने इसी 45, 50, 55 घंटे काम कर कर अचीव किया है। हम आने वाले वक्त में भी अचीव कर सकते हैं। बहुत बड़ी वर्कफोर्स हमारे पास तैयार है। सुब्रमण्यम साहब और नारायण मूर्ति साहब को उन लोगों को रोजगार देने के बारे में सोचना चाहिए जो रिमेनिंग आवर्स में, जो आपके टारगेट आवर्स आप बता रहे हैं, उसमें काम भी दे सकें और आपके टारगेट पूरे कर सकें और उनको रोजगार भी मिल सके। अगर इस बारे में वो सोच सकते हैं तो जरूर सोचें।